तो मेजर प्रेरणा सिंह खींची मेरे साथ में है। प्रेरणा जी, पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि आपको ये आर्मी में जाने का मतलब किस तरह से गए आप, क्या प्रेरणा किससे मिली आपको? हुक्म शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मेरे दादू साहब ठाकुर राम सिंह जी खींची। वो रसाला में हुआ करते थे, जोधपुर रसाला में। उसके बाद जब स्टेट फोर्सेस इंडियन आर्मी में मर्ज हुई, नेशन बना, तब वो 13 ग्रेनेडियर्स में सीनियर जैसे हुआ करते थे। अच्छा अच्छा। मेरे नानो सा हुक्म ठाकुर भोपाल सिंह जी, वो बीएसएफ से रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट हैं। तो मैंने यूनिफॉर्म्ड सोल्जर्स देखे थे मेरे घर में। फिर जो अपना समाज से ही जो प्रेरणा मिलती है कि देश सेवा के लिए हमें कहीं ना कहीं जितना हम कर सकते हैं करना है, तो अपनी पढ़ाई में अच्छा करते हुए मेरे को पहला मौका जब मिला, मैंने एनसीसी ज्वाइन करी। एनसीसी में, एयरफोर्स एनसीसी में मैंने माइक्रोलाइट फ्लाइंग करी। और उसके बाद में फर्स्ट ही अटेम्प्ट में मैंने सीडीएस क्लियर किया और एसएसबी क्लियर किया। तो वो डिसिप्लिन लाइफ जो पहले से चल रही थी, उसको आगे करते हुए जब मेरे को पहले मौके में ही इंडियन आर्मी में अपॉर्चुनिटी मिली, तो उससे बेहतर कुछ नहीं देखा मैंने। अब आप ये बताइए कि जो लड़कियां आर्मी में, मैंने देखा आजकल ट्रेंड सा कि लड़कियों के अंदर बहुत क्रेज आर्मी में आने का। मैंने कई डिफेंस अकेडमीज में देखी है कि बच्चियां जो है एनडीए की या सीडीएस की तैयारी में जुटी हुई है। तो ये आर्मी के अंदर जो माहौल है लड़कियों के लिए, वो किस तरह का है, कैसा? बहुत ही अच्छा माहौल है। आज हर फील्ड में लड़कियां तरक्की कर रही है। तो आर्मी को अभी तक माना गया था कि वो शायद लड़कियों के लिए नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। अब तो इतने साल हमें हो गए, हमसे पहले इतने सीनियर लेडी ऑफिसर्स हैं जो आज मेजर जनरल तक की रैंक पे पहुंच गए हैं। तो जो फौज का माहौल है, आपको जैसा एक मेल ऑफिसर को माहौल मिलता है, वैसा ही माहौल एक लेडी ऑफिसर को भी मिलता है। मतलब जवान के लिए वो ऑफिसर ही है ना, वो मेल है ना फीमेल है। आप अपनी यूनिट को, अपनी कंपनी को कमांड ही करते हैं। दूसरा ये कि बहुत लोगों को ये होता है कि भाई आर्मी में अफसर बनने के लिए बहुत अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, सैनिक स्कूल में पढ़ा होना चाहिए, या फिर किसी अच्छे इंग्लिश स्कूल के अंदर एजुकेशन होनी चाहिए, या बैकग्राउंड आर्मी अधिकारी के घर में जन्मा हुआ होना चाहिए, बैकग्राउंड भी वैसा होना चाहिए। तो ऐसे करके ना, ये सोच के बहुत से लड़के और लड़कियाँ, खासकर लड़कियाँ, वो एग्ज़ाम ही नहीं देती, उसमें कंपटीशन भी नहीं आती। तो उनके लिए आप क्या बताएंगे? फौज को एक इंडिविजुअल जो चाहिए होता है, इसीलिए फौज की जो प्रोसेस है उसमें क्वालिफिकेशन इज बेसिक। वो इंजीनियर भी लेते हैं, वो एक बीए पास बच्चा भी लेते हैं। उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज मिनिमम, जो आपका एक ग्रेजुएशन होता है। उसके बाद में वो अपना जो एसएसबी इंटरव्यू होता है, उसमें उनको साइकोलॉजिकली जो बच्चा फिट होता है, वो अपनी छांट उसी में कर लेते हैं। इसके लिए और कोई बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो एक OLQ बोलते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, वो उस इंटरव्यू के ड्यूरेशन में वो देखते हैं और उन्हीं क्वालिटीज के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। क्योंकि आर्मी में तो आर्मी के अपने पैरामीटर चलते हैं। बिल्कुल, वो आर्मी के पैरामीटर्स हैं। वो आपकी लीडरशिप क्वालिटी, वो आपकी पढ़ाई से नहीं आएगी आप पे, वो आपके अंदर जो आपने इतने सालों में सर्जित किया है वो ही निकल के आएगा। मतलब पढ़ाई के साथ में आपके अंदर, खुद के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज है, आपकी इंटीग्रिटी है। वो 5 दिन के इंटरव्यू में आपका पूरा तालमेल निकाल लेते हैं। आपका एक एक रोम रोम कि आप किस तरह से, आपका डिसीजन क्या होगा, इमरजेंसी में आपका डिसीजन क्या होगा, आपका रूटीन में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी, आप कितने विश्वास पात्र हैं, आप अपने साथियों को कितना अपने साथ लेके चलते हैं। वो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, बेसिक, जो आपको एजुकेशन के साथ साथ मिलती जाती हैं। वो आपकी, आप अगर बहुत अच्छे पढ़ाई में सिर्फ इंटेलिजेंट हैं, 90% वाले हैं तो ही हो, और एक 60% वाले में, 40% वाले में नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक ये देखिए, जो लड़कियां जाना चाहती है आर्मी के अंदर, लेकिन कई बार माँ बाप ये सोचते हैं कि यार आर्मी में लड़की क्या करेगी जा करके। तो ऐसे जो अभिभावक हैं जी, उनको आप क्या कहेंगी? आप एक मिसाल देखिए कि बहुत सारी लेडी ऑफिसर्स पहले से हैं। दूसरा, जो माहौल आप आज हर माँ बाप, क्यों इतने सालों में खुला समाज को माहौल मिल गया है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को कहीं पे भी नौकरी करने से तो नहीं रोकता। वो, इनको इतनी समझ अब समाज में आ चुकी है कि जब दोनों गाड़ी के दोनों पहिए चलते हैं, तभी एक संतुलित परिवार चलता है। जब वो समझ है, आप हर जगह भेज सकते हैं। तो फौज तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, फौज एक नेशनल सर्विस है। उसमें भेजने से अगर आप कहीं पे भी हिचकिचाते हैं, तो आपको ऐसा हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना माहौल आपको फौज में मिलेगा, जितना सिक्योर्ड माहौल आपको फौज में मिलेगा, आपको एक अपने आप में संतुष्टि आएगी कि मेरा बच्चा आज लोगों को कमांड कर रहा है, मेरा बच्चा आज 100, 200 और 800 बंदों को कमांड कर रहा है। बहुत ही सेफ सिक्योर्ड माहौल है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। प्रेरणा सिंह जी,
हमने हम सोशल मीडिया में पढ़ते हैं, अखबारों में न्यूज़ भी आती है कि आजकल लड़कियां आर्मी के अंदर काफ़ी अधिकारी बन रही है, लेकिन जब हम विदेशों की तुलना करें तो हमारे पास में हमारे देश के अंदर ये लगता है कि अभी संख्या बहुत कम है, जबकि ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो लड़कियां आर्मी के अंदर आना चाहती हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? उनको मेरा इतना ही संदेश है कि वो जो अपना अंदर का रुतबा है या अपने अंदर की चाह है उसे रोके नहीं कहीं पे भी। फौज आपको उसको और निखारने का मौका देगी, तो आपने आगे बढ़कर आना है और फौज में अपना पूरा देश सेवा का जज्बा दिखाना है। तो एक ये सबके दिमाग में ये होता है कंपटीशन तैयारी करने वालों के, जैसे स्कूल में किसी के परसेंटेज कम आए, तो अभी आपने बताया कि इसमें तो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जिनके परसेंटेज कम आते हैं उनको भी कुछ संदेश दीजिए। आपके परसेंटेज कम है तो आपने अपने आप का अंदर जो आपकी क्वालिटीज हैं उनको सुधारना है। उसमें परसेंटेज मैंने जैसा आपको बताया कि 40% लाने वाला बंदे में भी अगर अपनी क्वालिटीज हैं, अपने साथियों को साथ में लेके वो भी चलता है, तो भी उसमें वो क्वालिटीज हैं और उन्हीं क्वालिटीज के बेसिस पे आप आर्मी में सिलेक्शन के लिए होप कर सकते हैं और अपनी उन्हीं क्वालिटीज को इम्प्रूव करिए, अपनी इंटीग्रिटी पे चलिए, तो वही क्वालिटीज आपको हेल्प करेंगी। तो ये प्रेरणा सिंह जी थी जिन्होंने देश की बेटियों को फौज के अंदर जाने के लिए क्या उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्या उनके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह उनमें लीडरशिप होनी चाहिए। और प्रेरणा सिंह जी ने ये बताया कि आपको परसेंटेज के मामले में लेके घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने अंदर झांकिए। यदि आपके अंदर नेतृत्व करने का गुण है, यानी आप में लीडरशिप है, तो आप जरूर फौज के अंदर अधिकारी बन सकती है। जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की शख्सियत को आपसे रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।